जय हिंद साथियों, नमस्कार, खुशामदीद, आदाब। मैं बहुआयामी दल से डॉक्टर के आमिश विपक्ष की भूमिका में बात कर रहे हैं। यह वीडियो खास तौर से उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत प्रसारित किए जाने वाला चैनल डीडी न्यूज भारतीय, जो किस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति और अल्पसंख्यक के विरोध में प्रोग्रामों को जायज़ ठहराते हुए प्रदूषण फैलाने का काम कर रही है। एक राजनीतिक दृष्टि कोण होने के नाते, दल होने के नाते, मैं उन तमाम सम्मानित साथियों का ध्यान आकर्षित कराना चाहेंगे जो देश की अखंडता में भरोसा रखते हैं, भाईचारा में भरोसा रखते हैं, गंगा जमुना तहजीब में भरोसा रखते हैं। हाल ही में डीडी न्यूज़ दूरदर्शन को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से संबंध रखने वाले ऐतिहासिक लोगों का बायोग्राफी दिखाना था। दूरदर्शन चैनल ने उसको मना कर दिया। कोई अधिकारी की इतनी हिम्मत या औकात नहीं कि वो बगैर उच्च मार्गदर्शक यानी सरकार में बैठे लोगों की सहमति के बिना मना कर दे। ये सोचने पर मजबूर कर देता है। इतना ही नहीं, जब से योगी सरकार उत्तर प्रदेश सत्ता में आती है, योगी सरकार शायद ही सरकार चला रही हो, आरएसएस में बैठे लोगों के द्वारा किस तरीके से सरकारी न्यूज़ चैनल डीडी में हस्तक्षेप और बदलाव किए गए हैं, उसके कुछ साक्ष्य आपके समक्ष रखना चाहेंगे जो सोचने पर मजबूर कर देगा। दूरदर्शन न्यूज़ चैनल का भगवाकरण किया जाता है, सारे लोग मौन रह जाते हैं। दूरदर्शन न्यूज़ चैनल में से सत्यमेव जयते या सत्यम शिवम सुंदरम को भी निष्कासित कर दिया जाता है, सारे लोग मौन रहते हैं। दूरदर्शन पर ऐसे टाइटलों को प्रतिबंधित किया जाता है, प्रसारित किया जाता है जो सीधे तौर पर अल्पसंख्यक, खास तौर से मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, फिर भी लोग चुप रहते हैं। ऐसे में दूरदर्शन डीडी न्यूज़ 1990 एक्ट धारा 2 के अंतर्गत ही संचालित किया जाए, उसमें कोई छेड़खानी या बदलाव न किया जाए। दूरदर्शन डीडी न्यूज़ के द्वारा किए गए भगवाकरण रंग पर प्रतिबंध लगाया जाए। दूरदर्शन डीडी न्यूज़ स्लोगन सत्यम शिवम सुंदरम को पुनः सुचारू रूप से लागू किया जाए। दूरदर्शन के डीडी न्यूज़ में दबाव बनाते हुए न्यूज़ कोड धार्मिक राजनीतिक प्रकाशन की आज़ादी में पुनः परिवर्तन किया जाए। डीडी न्यूज़ के कार्यक्रम में दो टूक इस्लामी मुस्लिम विचारधारा विरोध पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया जाए। डीडी न्यूज़ के द्वारा झारखंड का इस्लामीकरण, एक्सीडेंटल हिंदू, कौन भारत को इस्लामी देश बनाने की साजिश, जिन्ना पे तकरार, अब पाकिस्तान से प्यार आदि अनेकों ऐसे प्रोग्राम दिए जा रहे हैं जो विवादित घटनाओं को जन्म दे रहे हैं। ऐसे टाइटलों पर प्रतिबंध लगाया जाए। दूरदर्शन डीडी न्यूज़ आरएसएस प्रमुख, वीएचपी, विश्व हिंदू परिषद, विवादित संगठन आदि अधिकारियों के लाइव प्रसारण दिखाए जा रहे हैं, जिस पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए। दूरदर्शन डीडी न्यूज़ से प्लांट मुस्लिम विरोधी विचारधारा के केरल स्टोरी, द कश्मीर फाइल जैसी फिल्मों के प्रकाशन पे पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाए, क्योंकि ये फिल्में सरकार द्वारा प्रेषित काली राजनीति की काला परिणाम है, जो कि अराजकता, तनाव का माहौल पैदा करती हैं। दूरदर्शन डीडी न्यूज़ चैनल से धार्मिक विशेष, जिहाद, लव जिहाद, हिंदुओं को मुस्लिम पक्षकर चेहरा जैसे शब्दों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाना चाहिए। डीडी न्यूज़ पर संघ परिवार भाजपा के दबाव में की जाने वाली हिंदू मुस्लिम इस्लामी मुस्लिम सेटअप गेटअप के तहत डिबेट की जा रही हैं, उस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाए। दूरदर्शन डीडी न्यूज़ की ओर से रोजाना सुबह रामलला की मूर्ति का प्रसारण जो है लाइव दिखाया जाता है, जबकि ये एक सरकारी प्लेटफॉर्म है। आप धार्मिक कार्यों को सिर्फ एक पक्षी नहीं दिखा सकते, प्रतिबंध लगाया जाए। दूरदर्शन डीडी न्यूज़ के द्वारा प्रधानों के द्वारा किए जाने वाली राजनीतिक प्रोग्राम पर आचार संहिता का हवाला देते हुए प्रतिबंध लगाया जाए, क्योंकि जिस समय चुनाव आचार संहिता लागू थी, हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी जो रामलला मंदिर के अंदर सीधे तौर पर पूरे भारत में प्रसारण करा रहे थे, उसका सीधे तौर पर काली राजनीति के तहत काले खेल खेलते हुए लाभ लिए गए, जिससे उनकी सरकार सत्ता में आ सकी। दूरदर्शन डीडी न्यूज़ में नियुक्त किए गए वर्तमान सत्ता पक्ष के कर्मचारी की जांच कराते हुए मुस्लिम विरोधी प्रोग्राम प्रसारण की जांच की जाए कि ऐसे प्रोग्राम किस और किसके आदेश से संचालित होते हैं।
दूरदर्शन डीडी न्यूज में विपक्ष छोटे दलों की राजनीतिक भागीदारी, प्रश्न पूछने का अधिकार और समय उपलब्ध कराया जाए ताकि छोटे राजनीतिक दल भी अपनी विचारधारा के तहत भारतीय लोगों से बात कर पाएं। आज दूरदर्शन चैनल एक कठपुतली और चमचागिरी गुलामी में लिप्त हो गया है, जिसकी सैलरी हमारे जेब से जाती है, जहां पर आरएसएस संघ परिवार के मानव विचारधारा के लोगों ने उसको हाईजैक और कब्जा कर रखा है। आखिरकार इस तरीके के भारत किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, जो सीधे तौर पर तुष्टीकरण की राजनीति की बात करते हैं, जबकि भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों को पूरी तरीके से दाबा और कुचला जा गया है। ये इस तरीके के मैं संविधान लोकतंत्र का हवाला देना चाहता हूं। वो तमाम दलित साथी जो बाबा साहब को मानने वाले हैं, लोकतंत्र को मानने वाले हैं, उठे जागें, राजनीतिक सत्ता में आएं, एनजीओ सेक्टर में जाएं, अपने हक और अधिकार की लड़ाई जरूर लड़ें, स्वयं लड़ें। निवेदन करूंगा, चिंतन मनन करें। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते।